हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 57 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 29 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपनी अगली सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। ठीक है, तो आप अगर इन x, जैसे x प्लस वाई का वर्ग क्या होता है, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy, वैसे ही 3 का होगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग, ये जुड़ जाएगा। उसमें 2xy था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2xy के बाद आगे बढ़ते जाओ, वाई जेड पे चले जाओ, फिर वाई जेड के बाद फिर से वापस आ जाओ, जेड एक्स पे चले जाओ। ठीक है, तो ये हमारी सरल समीकरण होगी। x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दाया पक्ष है, दाएं पक्ष के व्यंजक को बाएं पक्ष के व्यंजक का विस्तारित रूप कहते हैं। ठीक है ना, ये इसका क्या है, विस्तारित रूप है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, जो x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग है, इसके प्रसार में 3 वर्ग पद हैं। ठीक है ना, ये 3 वर्ग पद हैं। कौन से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है ना, ये वर्ग पद हैं। और 3 क्या है, गुणनफल है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई का गुना है, वाई जेड का गुना, इस तरीके से। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अभिकलन, जो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग है, उसका अभिकलन सरल समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस वर्ग के उपयोग द्वारा कैसे करते हैं हम। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारी, ये सरल समीकरण है, इसी से ये फॉर्मूला हमारा निकला है। ठीक है ना, इसी से हमने उसका विस्तारित रूप निकाला है। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई को हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, एक्स प्लस वाई की जगह टी रख दूँ, टी प्लस जेड का वर्ग। ठीक है, तो उसके बाद जो टी है, टी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे भी टी का वर्ग फिर जेड का वर्ग प्लस 2tz। ठीक है, तो सरल समीकरण एक्स प्लस वाई का वर्ग के उपयोग के द्वारा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो वापस। टी क्या था, एक्स प्लस वाई का वर्ग, यहाँ पे भी टी की वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला खोल दो, क्या क्या होता है, एक्स प्लस वाई का वर्ग, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy, ये होता है। ठीक है, जेड स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और ये क्या हमारे पास बचा है 2xyz, तो इसको क्या करोगे, 2xz बन गया और 2yz बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, x का वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये क्या है, पदों की पुनर्व्यवस्थित करने पर इनको। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ये हमारी आइडेंटिटी है सरल समीकरण। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला है आपका 3a प्लस 4b प्लस 5c का वर्ग। इसको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया व्यंजक है, इसकी तुलना अगर हम करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग है, इसे करने पर क्या होगा, एक्स क्या है आपके पास 3 ही है। ठीक है ना, एक्स 3 ही है, वाई क्या है 4 भी है, और जेड क्या है 5c है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा दो, सी प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए का वर्ग मतलब 3 ए का वर्ग, बी मतलब 4 बी का वर्ग, सी 5c का वर्ग। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, 3a और 3a और 4b, 2bc 4b और 5c, और फिर 2ca 5c और 3। ठीक है, तो यहाँ से 3a का वर्ग 9a का वर्ग आएगा, 4b का वर्ग 16b स्क्वायर आएगा, 5 का 25c स्क्वायर आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24ab, यहाँ से 40bc और यहाँ से 30ac। तो ये क्या है, इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करना है, इसको भी इसी तरीके से करना है। क्या करना है, 1 प्लस 4a, ये देखो, एक काम करो, इसको नीचे ना ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि उनके जो सॉल्यूशन है ना, वो तो हमें करने ही है। ठीक है, तो वो समझाने ज़रूरी है। ये इसका आंसर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ना आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैसे मैं नीचे समझाऊंगी कैसा होता है। ये ए है, इस पूरे को बी मानो, इस पूरे को सी मानो। ठीक है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन समझेगी। ठीक है, वहाँ से समझ के, वैसे ही बिना समझे भी एक बार करके देखो, इसको ए बी सी मान के, ए प्लस बी प्लस सी मान के ट्राई करो इसको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट है, इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड करना है आपको। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसके अंदर देखो, जो 4x है ये 2x का स्क्वायर है ना। जो y स्क्वायर है, ये माइनस वाई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस और माइनस है। अब देखो, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, मतलब ये y ना माइनस, जो y है ना वो है माइनस में, तो इसलिए माइनस वाई का स्क्वायर। फिर z है, z का स्क्वायर ऑलरेडी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, 2ab, ठीक है, फिर 2bc ये हो गया, और फिर 2ca ये हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, कितना क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ठीक है ना। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी ऊपर सर्व समीकरण है उसके द्वारा, ठीक है। तो इसको ये इसका वर्ग है 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही इसका देखो गुणनखंड करना है, आपके पास ये दिया हुआ है 2x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 8z का वर्ग माइनस में 2 ऑफ रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इसके अंदर जो 2 है ये तो किसी का भी वर्ग नहीं है, तो 2 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, माइनस रूट 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि रूट 2 का ही होता है ना वर्ग, और रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा, तभी आ सकता है 2, वैसे तो आ नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है y आ गया यहाँ पे 8z, 8 भी किसी का नहीं होता तो 2 रूट 2 लिख दूँ यहाँ पे, 2 रूट 2 का ही आ सकता है 8 तो वहाँ से 2ab फिर 2bc और फिर 2ca, ठीक है। बस वही सर्व समीकरण है, a प्लस बी प्लस सी है, उनका वर्ग करना है, a हमारे पास ये है, b ये है, ये c है, बस वैल्यू पुट कर दी, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न को प्रसारित रूप में लिखिए। आपको ये पहले 5 पार्ट दिए हैं, ठीक है। ये 5 पार्ट दिए हैं, इनको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पार्ट है आपका 9x प्लस 2y प्लस जेड का वर्ग। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ac, ठीक है। तो मैं यहाँ हमेशा abc लेकर चलती हूँ, लेकिन आपकी उसमें xyz है, क्योंकि देखो वहाँ पे भी xyz हो जाते हैं, यहाँ पे भी xyz हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हमेशा मैं abc की फॉर्म में आइडेंटिटीज लिखती हूँ, सर्व समीकरण लिखती हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ से a क्या है 9x, b क्या है 2y, c क्या है z। तो 9x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर 2 ऑफ ए बी 9x 2y, फिर 2bc 2b और c, ठीक है, bc, फिर 2ca, ठीक है। सो यहाँ से 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, यहाँ से z स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36xy, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4yz, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 18zx, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप, ठीक है। आगे है सेकेंड पार्ट x माइनस 2y प्लस जेड का वर्ग। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाना है हमें, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर फिर माइनस 2y का स्क्वायर फिर z का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और फिर 2ca, ठीक है। बस तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz प्लस 2zx, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका। जो थर्ड पार्ट है सेम जैसे ऊपर अभी हमने किया ना वैसा ही है, तो इसलिए थर्ड पार्ट आप खुद करके देखोगे इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आंसर वैसे मैंने लिख रखा है, बट हर एक क्वेश्चन का एक एक खुद भी आपको करना चाहिए, क्योंकि 5-5 पार्ट दिए हैं, कम से कम 4 मैं करा रही हूँ, तो एक आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलो बिल्कुल ईजी सा है, ऊपर बस क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला ये है ऐप सर्व समीकरण का, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ से, ठीक है। वैल्यूज़ आसानी से पुट हो जाती है। मेन मुद्दा ये है इसका प्रैक्टिस कराने का कि आपके जो माइनस वाले हैं ना इनमें दिक्कत आती है, ठीक है। माइनस लिखने में आप गड़बड़ करते हो, माइनस को छोड़ देते हो, या फिर आइडेंटिटी में माइनस को किस तरीके से यूज़ करते हो वो आप सीख जाओगे प्रैक्टिस से। चलो आगे है फोर्थ पार्ट 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1 का वर्ग। तो ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल उदाहरण छुड़वाया था इसके अंदर वर्कशीट के अंदर कि आपको खुद करके देखना है होमवर्क में, उसको वो बिल्कुल सेम इसी जैसा है, ठीक है। उसमें माइनस वाला भी है, वो भी देखेंगे, नीचे इससे अगला पार्ट माइनस वाला ही है, लेकिन ये कैसे होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, देखो वही सेम है। ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, बस a का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो 1/2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 1/3y का स्क्वायर, इसका करो 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 2 ऑफ ए बी 1/2 1/3x, 2 ऑफ बी सी, ठीक है, bc, 2 ऑफ सी ए, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब बस जो कैंसिल हो रहा है इसको कट कर दो, ठीक है, और बस नीचे आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ये क्या है 1/4 का स्क्वायर 1/9 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ पे ये 1 रह गया बेटा, प्लस 1 रह गया, ठीक है ना, इसको कर लो +1, ठीक है। चलो मैंने देख लिया, ये शायद इंग्लिश मीडियम में तो रह ही गया, और +1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3xy प्लस 2/3y प्लस x, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है 1/3x माइनस 1/2y प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
ये फॉर्मूला है ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी क्या है -1/2y का स्क्वायर, सी क्या है 1/4, 2ab, ठीक है, ए बी, फिर 2c फिर 2ca, ठीक है। बस अब इसका जो कैंसिल हो रहा है, जो कट रहा है, उसको काट दो। सो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है आपकी आंसर क्या आ जाएगा 1/9 का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर, 1/4y का स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 1/3xy माइनस y/4 प्लस 1/6x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 5 पार्ट आपको दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 देखो, निम्न का गुणनखंड कीजिए। ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पहला पार्ट क्या है, आपको इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। देखो बस ये 2 ही पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो पहला पार्ट क्या, जो सरसमी है ना वो उल्टी दी हुई है, पहले विस्तारित रूप में दे रखी है, ठीक है। जो उसके बाद आप उसका जो फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपके पास गुणनखंड निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसके अंदर जो 4x का स्क्वायर है, 4x को मैं 2x लिखकर 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। 9y है 3y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 16 को 4z का लिख सकती हूँ। अभी माइनस को मत देखो, माइनस क्यों है मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर 2ab, a यहाँ से निकल गया, b यहाँ से लिखिएगा, बस सिंपल a b लिख दो, ठीक है, इस पर ध्यान मत दो। फिर 2bc, ठीक है, यहाँ से मिल गया। फिर 2ca यहाँ से मिल गया। अब आती है बात माइनस की। अब ये देखो माइनस किस में, एक इसमें माइनस है, एक इसमें माइनस है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, z है। इसका मतलब z ही माइनस में, क्योंकि मान लो y, मैं मान लेती हूँ कि y पे माइनस है, तो लेकिन y पे माइनस है तो यहाँ पे x पे तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब z पे ही है। या फिर देखो इसमें से देख लो, ठीक है, ये y है, इसमें xy है, इसमें yz है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, लेकिन ठीक है। तो मतलब ऐसा नंबर इसमें भी है और इसमें भी है जिसमें माइनस है, ऐसा तो y ही है। तो y है, मतलब सॉरी तो यहाँ पे y ही तो प्लस में है, तो y तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर y माइनस में है यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों जगह y प्लस में रहना चाहिए, तो सिर्फ z ही बचा जो माइनस में है। तो इसलिए z वाले के आगे हमने माइनस लगा दिया जहाँ पे z वाली टर्म थी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है सेम आपका, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 2bc माइनस 6a। इसके अंदर क्या होगा, 9a को मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस 3a, b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है ना, 3ab, माइनस छोड़ दो, भी क्यों है बता दूँ मैं आपको, बता दूँगी, ठीक है। 2bc और 2ca, ठीक है।